नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और खबरों का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुना के यकावद खुर्द गांव पहुंचकर मृतक परिवार से उन्होंने मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा भी इस परिवार को दिया। सीएम ने मृतक की बेटी को सरकारी नौकरी देने का आदेश दिया। इसके साथ ही अधिकारियों को आदेश दिया कि पीड़ित परिवार को प्रधानमंत्री आवास संबल योजना जैसी योजनाओं का लाभ तुरंत पहुंचाया जाए। बता दें कि 3 दिन पहले 5,000 के लेन देन में विजय सहरिया नाम के शख्स की निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप राधे श्याम लोधा पर है। फिलहाल सीएम ने सख्त कार्रवाई के आदेश भी दे दिए। ये आग्रह करता हूं कि जहां भी ऐसी कोई चीज हो तो तत्काल शिकायत करें ताकि हम यथोचित कार्रवाई कर सकें। ऐसे गरीब अब कर्जे से मुक्त हैं। इस परिवार के हम साथ खड़े हैं और जिसने ये अपराध किया उसको कड़ी सजा मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शिवपुर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान मतगणना को लेकर भी आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजों में बीजेपी को शानदार सफलता मिलेगी। कल का दिन हमारे लिए शानदार रहेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनावी भाषा को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात मर्यादा से कहनी चाहिए, गाली गलौज करना गलत है। आपको कोई संदेह लग रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त करेगी। आपको कोई संदेह लग रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त करेगी। उधर सांवेर विधानसभा सीट पर भले ही कांटे का मुकाबला हो, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो सांवेर में जीत का नया इतिहास बनाएंगे। चुनाव नतीजों को लेकर वे किसी तरह से बेचैन नहीं है। सांवेर में 22 साल बाद प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस में वापसी कर चुनाव लड़े। ईवीएम खुलने का इंतजार है और हम लोग अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल निश्चिंत है, आश्वस्त हैं पूरी तरीके से कि जनता ने जिस तरीके से हम लोगों को जो उत्साह दिखाया है और विशेषकर नौजवानों ने जो हजारों की संख्या में कांग्रेस को देखने को नहीं मिलते थे, उन लोगों से तो बिल्कुल हम शुरू दिन से ही पूरी तरीके से चुनाव जीतेंगे। कहीं कोई संशय नहीं है। उपचुनाव की मतगणना से पहले सागर की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता अति उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत से पहले ही बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के भारी मतों से जीत के पोस्टर शहर में लगा दिए। इसे कार्यकर्ताओं का उत्साह कहेंगे या आत्मविश्वास, क्योंकि रिजल्ट से पहले ही इस तरह के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। कार्यकर्ताओं ने जीत को लेकर जनता के बीच जी तोड़ मेहनत की है और कार्यकर्ताओं को अच्छे से पता है कि हकीकत क्या है। तो इसमें कार्यकर्ताओं का विश्वास ही कहूंगा। उधर बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के जीत के पोस्टर के बाद सियासत गर्मा गई है। गोविंद सिंह राजपूत जहां अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि आपको जनता के निर्णय का इंतजार भी नहीं, थोड़ा इंतजार तो कर लीजिए। जब कार्यकर्ता काम करता है, कार्यकर्ता मेहनत करता है, तो कार्यकर्ता के लिए इतना आत्मविश्वास होता है कि जीत कितने अंतर से होगी और जीत होगी। सुर्खी में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है और सुर्खी क्षेत्र की जनता बहुत पहले ही मन बना चुकी थी। लोकतंत्र की हम बात करते हैं, जहां बात रखते हैं कि सबसे बड़ा निर्णय जनता ही लेती है। पहले तो एक बार जनता के साथ धोखा कर ही चुके हैं और अब भी इस संज्ञान में जो बात आपने मुझे बताई है, इसका संज्ञान तो मुझे लगता है माननीय कलेक्टर को भी लेना चाहिए। देखिए, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह का माहौल मैंने देखा है और जनता के बीच में जब मैं गई हूँ, तो जो स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिला है और जनता की लड़ाई इस बार मैंने लड़ी है जनता के कहने पे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जब जब जनता चुनाव लड़ती है तो जीत तो जनता की ही होती। उधर मंदसौर में बीजेपी प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग मतगणना से ठीक पहले हनुमान मंदिर में पूजा अनुष्ठान करते हुए दिखाई दिए।
आपको बता दें कि सुबासरा विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग हनुमान भक्त हैं और हमेशा वो अपनी किसी भी मुसीबत से निवारण या मनोकामना पूरी करने के लिए हनुमान जी की शरण में जाते हैं। कल मतगणना होने जा रही है और ऐसे में हरदीप सिंह डंग का हनुमान जी की शरण में जाकर हवन अनुष्ठान कराना इलाके में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। हनुमान जी का आज अनुष्ठान किया, यज्ञ हवन किया है। 23 क्षेत्र के विधायक हरदीप सिंह डंग को ऐतिहासिक मतों से विजयी दिलाए और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सुबासरा विधानसभा में ऐतिहासिक। और उधर कांग्रेस की सरकार नहीं बनने पर राजनीतिक संन्यास लेने वाले अपने बयान पर कांग्रेस नेता अजय सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव में कई बार इस तरीके के बयान देने पड़ते हैं। अजय सिंह ने नतीजों से पहले कहा कि 22 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी। 28 सीटों के नतीजे आने में अब कुछ घंटे का समय बाकी है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी को इन नतीजों से उम्मीद है? इस पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने भी चुनाव प्रचार किया था, अब तो नतीजे ही आने वाले हैं, कितनी उम्मीद लगाकर बैठे हैं? देखिए, यदि बहुत बड़ी हेराफेरी न हो, जो कि कुछ कहा नहीं जा सकता, यदि सही तरीके से चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी को कम से कम 22 से ऊपर सीटें मिलना चाहिए। आप चैनल्स का एग्जिट पोल अलग है और हम लोगों का एग्जिट पोल दूसरा है। सत्ता में क्या वापसी हो पाएगी कांग्रेस पार्टी की? अब ये तो नतीजों के ऊपर है और फिर क्या आगे की कार्रवाई होती है उसके ऊपर है। आपने एक सभा में कहा था कि यदि कांग्रेस सीटें नहीं जीतती है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नहीं, देखिए, चुनाव में बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, हाँ, और मेरी उम्र नहीं है संन्यास लेने की अभी। तभी राजनीति में रहेंगे आप, नतीजे चाहे कुछ भी हो। मैंने जो नतीजे के लिए कहा था, पहले नतीजे आ जाएं, उसके बाद अपन बात करेंगे। तो इसके अलावा बीजेपी लगातार कह रही है कि कांग्रेस के विधायक अभी भी हमारे संपर्क में है, सपा बसपा भी निर्दलीय हमारे संपर्क में है। क्या लग रहा है कि संख्या गणित में कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या बीजेपी के लिए? बीजेपी की संख्या गणित बिल्कुल गड़बड़ लग रहा है और इसीलिए वो जैसे अंगद के पांव रखने वाला राहुल लोधी को ले गए, क्या जरूरत थी? और यदि उनके संपर्क में है तो पहले अपने चेले चपाटों को भी ठीक ठाक करे रहें, कहीं ऐसा न हो जाए कि वहीं से कुछ खेल हो जाए। तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं अजय सिंह, जो कह रहे हैं कि 20 से ज़्यादा सीटें जो है कांग्रेस उपचुनाव में जीतने का काम करेगी, लेकिन राजनीति के संन्यास लेने के अपने बयान पर अब वो कुछ भी साफ तौर पर बोलने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। उधर इंदौर में कंप्यूटर बाबा के खिलाफ हुई कार्रवाई से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सेंट्रल जेल में बंद कंप्यूटर बाबा से मिलने आज पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी, देपालपुर विधायक विशाल पटेल, विधायक संजय शुक्ला, पांशीलाल मेड़ा, सांवेर से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू, शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, सदाशिव यादव समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता सेंट्रल जेल पहुंचे। इस दौरान जेल प्रशासन ने जीतू पटवारी समेत आधा दर्जन नेताओं को बाबा से मिलने की अनुमति दी और उन्हें जेल के भीतर लेकर जाया गया। जीतू पटवारी ने कहा कि बाबा पर बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, साधु संतों का अपमान किया जा रहा है। बाबा ने कहा कि शिवराज जी की मैंने 15 साल स्तुति की, तब मुझे सर पे बिठा के रखा। मैंने पूछ लिया कि सेवा, नर्मदा सेवा के पौधों रोपण में घोटाला क्यों हुआ, तो मैं राक्षस हो गया, मैं शैतान हो गया, साधु से शैतान हो गया। बहुत वेदित थे, भावुक थे। उन्होंने कहा कि जो अतिक्रमण बता रहे हैं उसमें विधायक निधि का पैसा लगा, उसमें सांसद निधि का पैसा लगा, उसमें जनपद निधि का पैसा लगा, पंचायत निधि का पैसा लगा। अगर ये सब लगा तो अवैध कैसे हो गया? और रही बात 1.5 एकड़ जमीन का, उन्होंने कहा कि मुझे पंचायत ने पट्टा दिया है, वो पट्टे की कॉपी भी है उनके पास। तो ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना की लगती है। और साधुओं से बदला लेने वाले राक्षस हो सकते हैं, साधुओं से बदला लेने वाले सच्चे हिंदू तो नहीं हो सकते। उधर सीएम भूपेश बघेल दुर्ग की पाटन के बोरेंदा दौरे के दौरान वहां सब्जियों का उत्पादन करने वाली महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से उन्होंने बात की और समूह की ओर से उपजाई गई सब्जियों को देखा। इस दौरान उन्होंने मूली का स्वाद भी चखा। इसके बाद ग्राम केसरा में बाड़ी का निरीक्षण किया। उन्होंने बाड़ी के निरीक्षण के दौरान सब्जियों का उत्पादन करने वाली महिलाओं को उपयोगी टिप्स दिए।
बाड़ी का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने बोरेंदा में गांव की सोलर सामुदायिक सिंचाई योजना का लोकार्पण किया। इस सामुदायिक सिंचाई योजना पर 3.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस योजना से गांव के 217 किसानों को लाभ मिलेगा। दुर्ग के पाटन दौरे पर रहे आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। यहां पर उन्होंने स्वयं सहायता समूहों से बात की, खासतौर से महिलाओं से बात की, कामकाज को भी जाना, बाड़ी का भी निरीक्षण किया और सिंचाई योजना की भी सौगात क्षेत्रवासियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख करते हैं। प्रदेश में एक बार फिर रफ्तार ने कहर ढाया और 2 हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। सतना में डंपर और कार में भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों की हालत गंभीर है। यह हादसा नागौद इलाके के रेहुआ मोड़ पर हुआ। इसे लेकर सीएम शिवराज ने भी दुख जताया। छतरपुर में भी हादसा हुआ, जहां बेकाबू कार कुएं में जा गिरी, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई। तो वहीं ग्वालियर में तेज रफ्तार कार पलट गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए। दमोह में भी सड़क हादसा हुआ। तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र के जबलपुर तेंदुखेड़ा स्टेट हाईवे पर बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बस सवार करीब 24 यात्री घायल हो गए। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और भोपाल के सूखी सेवनिया इलाके में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां मिट्टी खदान धंसने से 4 बच्चों की मौत हो गई। मिट्टी खोदने के दौरान यह हादसा पेश आया, जिसमें मौके पर 4 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इधर सीएम शिवराज ने हादसे पर दुख जताया। सीएम ने 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान भी किया है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार दीपावली पर वायु प्रदूषण को रोकने और कोविड-19 के मरीजों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने एनजीटी नई दिल्ली में दायर तमाम याचिकाओं पर फैसला सुनाया गया। एनजीटी ने अपने बड़े आदेश में कहा है कि दिल्ली एनसीआर में 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही नवंबर में खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले देश के सभी शहरों पर यह बैन लागू रहेगा। जहां प्रदूषण मध्यम या मॉडरेट होगा, वहां रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे, लेकिन ये सिर्फ ग्रीन पटाखे ही होंगे। एनजीटी दिल्ली ने सभी राज्यों को अपने आदेश में कहा है कि वो सभी जिले के कलेक्टर और एसपी को सर्कुलर जारी करें और इस आदेश का पालन करवाएं। गौरतलब है कि जबलपुर निवासी डॉक्टर पीजी नाज पांडे और गोपाल भार्गव की ओर से भी इस सिलसिले में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की गई थी। आदेश ये कहता है एनजीटी का कि जिन शहरों में पुअर, वेरी पुअर और सीवियर ऐसी एयर क्वालिटी है, तो ऐसे शहरों में पूर्णतः बैन, टोटल सभी प्रकार के पटाखों पर बैन होना चाहिए। उधर बड़वानी के अंचड़ मंडी में किसानों ने हंगामा मचा दिया। किसानों का कहना है कि उनके कपास की फसल का उचित भाव नहीं मिल रहा है। नाराज किसानों ने मंडी गेट पर बैलगाड़ी लगाकर पूरा जाम भी लगा दिया। इसके बाद किसानों की प्रशासन से भी तीखी बहस हो गई और इस बहस में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर भी मौके पर पहुंच गई, जहां उन्होंने किसानों की बात का समर्थन करते हुए सीसीआई और व्यापारियों के द्वारा किसानों को उनकी फसल का उचित दाम देने की मांग की। लगभग 2 घंटे तक चले हंगामे के बाद प्रशासन ने समझौता कराते हुए फिर से सीसीआई के द्वारा खरीदी शुरू कराई। इधर मेधा पाटकर ने सीसीआई के द्वारा कपास से भरी गाड़ी पर नमी सही तरीके से जांच नकारने का आरोप लगाया है। कृति से और मेहनत से निकलने वाली उपज है, उसको कोई दाम नहीं और किसानों का सम्मान नहीं, और किसानों उनसे साथ जुड़े हैं खेत मजदूर भी। अभी कपास की बात ले लो आप कि सीसीआई का अभी हमने देखा कि जो वो नकारते हैं उसको लेने के लिए व्यापारी यहाँ खड़े के खड़े हैं
और व्यापारियों ने एक गाड़ी को 4,600 दिया क्विंटल का, तो दूसरे गाड़ियों के पहले वो मिलकर तय करके 3500 से ही नीलाम करना चालू किया। इसमें जो भी है शीशाई का मतलब है, क्योंकि परचेसर है सिलेक्टर, कॉटन सिलेक्टर तो शीशाई का वो था, तो वो उस मापदंड से खरीदता। 12% तक की नमी का उसका वो है प्रावधान, उस हिसाब से खरीदता है। 12 से 8% के बीच में रेशो है उसका, उस हिसाब से रेंज है उसके अलग, उस हिसाब से खरीदता है। आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर का रुख करें। मिलावटखोरों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। भोपाल में 30 से 40 लाख का नकली मावा जब्त किया गया है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग ने ये मावा पकड़ा है। दूसरे जिलों से ट्रक मावे का लाया गया था। व्यापारियों को ये मावा सप्लाई होना था। दीपावली से पहले खाद्य विभाग की ये बड़ी कार्रवाई है। क्राइम ब्रांच ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है खाद्य विभाग के साथ मिलकर। दीपावली के त्यौहार पे माल जो है मावे का और मावे के साथ साथ जो बर्फी है, पैक बर्फी, इसका जो है धौलपुर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना इधर से आता है माल। तो इसमें शंका के आधार पर जब अभी आ रहा है, पहले नहीं आया, सैंपल लिए जा रहे हैं और उसमें कुछ माल हमने टेस्ट करके देखा है तो प्राइमरी स्टेज में कुछ अच्छा भी है और कुछ में शंका की है। शंका के आधार पर हम लोग नमूने की कार्रवाई कर रहे हैं। और उधर बेमेतरा में किसानों की मुसीबत कम होती दिखाई नहीं दे रही है। धान बीज खरीदी से धान को बेचने तक के बीच किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंजीयन की मारामारी के बीच जो किसान अपनी फसल की मिसाई कर चुके हैं उनके सामने भी कई तरह की परेशानी हो रही है। राज्य सरकार 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत करेगी, लेकिन जो किसान अपनी धान की मिसाई कर चुके हैं उसे रखने की दिक्कत हो रही है। 10 दिन हो गए धान कटाए और खेते में सोवत हन, बहुत परेशानी है। गाय गरु भी परेशानी है और पानी बादर के मौसम की ज़्यादा परेशानी है। 1 दिसंबर से अगर सरकार धान खरीदी करती है तो सरना और महामाया और हाइब्रिड किस्म का धान एक साथ किसानों को आएगा, तो उस टाइम फिर किसानों की भीड़ मचेगी और टोकन के लिए समस्या होगी। इसलिए हम निवेदन करने आए हैं राज्य शासन के माध्यम से कि कलेक्टर साहब के माध्यम से कि धान खरीदी को 1 नवंबर से किया जाए, तभी सुचारू रूप से धान खरीदी का जो कार्यक्रम चल पाएगा। उधर छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना के 2,937 मामले सामने आ चुके हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो बीते 43 दिनों में 1 लाख नए मरीज मिले हैं, जबकि पहले 1 लाख मरीजों के लिए 96 दिनों का इंतजार करना पड़ा। बीते 43 दिनों में औसतन प्रतिदिन 2,325 नए मरीज मिले हैं, जबकि मौत के आंकड़ों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आगामी त्योहारी सीजन, ठंड का मौसम और वायु प्रदूषण को देखते हुए आने वाला 43 जो काफी दिन आने वाले जो 43 दिन वो काफी अहम होने वाले हैं। उधर बढ़ती ठंड के साथ बालोद जिले में पिछले कुछ दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है, तो वहीं इस त्योहारी सीजन में प्रशासन ने लोगों और व्यापारियों को सशर्त राहत दी है। लेकिन राहत के बाद लोगों ने फिर से लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है। बाजार में लोगों की भीड़ और चेहरे से मास्क गायब प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को समझाने के लिए जागरूकता रैली निकालकर मास्क लगाने की अपील की है। कोरोना से जागरूक के लिए सभी सदस्यों को बुलाकर शहर भ्रमण करवाकर और लोगों को हाथ धो और सामाजिक दूरी रखें, यही उद्देश्य के साथ आज हम सब जागरूक रैली निकाले मिलकर। एक रैली निकाली जा रही है जिसमें 3-3, 3.5 फीट की दूरी पे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए मास्क है जरूरी, और कोरोना का टीका मास्क ही है और सोशल डिस्टेंसिंग ही है कोरोना से बचाव के लिए। इस संबंध में युवा जागरूक वॉलंटियर्स के द्वारा ये। और बलौदा बाजार में दीपावली की खरीदारी के लिए बैंकों से पैसे निकालने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इतना ही नहीं, जिला सहकारी बैंकों से धान के बोनस के पैसे निकालने के लिए खातेदारों की भीड़ भी ज्यादा हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा, जिससे कोरोना संक्रमण बढ़ने का काफी खतरा पैदा हो गया है। और सबको बोला जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें करके, फिर भी भीड़ काफ़ी है। पुलिस बल की आवश्यकता है, पुलिस थोड़ा सा ध्यान दे तो थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है।
बाकी अपने बैंक कर्मचारी तो अपने काम में लगे हुए हैं। बेमेतरा में त्योहारी सीजन में कोरोना की मार झेल रहे लोगों को अब महंगाई की मार सताने लगी है। सब्जियों के दाम पहले ही आसमान छू रहे थे तो वहीं राशन सामानों में भी जमकर बढ़ोतरी हो गई है। कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन ने कोई पहल नहीं की, जबकि लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने सब्जियों तक के दाम पहले से तय कर रखे थे। तो बेमेतरा में सब्जियों के दामों में भी इजाफा हो रहा है। न केवल सब्जियों के दामों में बल्कि राशन और किराने के सामानों में भी इनके दामों में भी इजाफा हो रहा है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान जरूर सब्जियों के दाम पहले से तय थे, लेकिन अब लॉकडाउन खुलने के बाद लगातार न केवल सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं बल्कि राशन और किराना के सामान की कीमतों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।